दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आए ना, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? बायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जो एसएससी जीडी की परीक्षा में विज्ञान से पूछे जाएंगे। तो विज्ञान का एक चैप्टर है बायोलॉजी और आज हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, है ना। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। पहले को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। और दूसरे को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं? वनस्पति, है ना। पहले को जंतु विज्ञान और दूसरे को जंतु विज्ञान और दूसरे को वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जूलॉजी। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी, है ना। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जूलॉजी। और वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं? बॉटनी। क्या कहते हैं? बॉटनी। वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं? बॉटनी, है ना। तो जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं? जूलॉजी। और वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं? बॉटनी। अब देखिए, इसके जंतु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक, यदि कोई पूछेगा कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु है ना। और पादप वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोरेस्टर। कौन है? थियोरेस्टर। कौन है? थियोरेस्टर है ना। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टर। सॉरी, रेस्टर नहीं, फ्रेस्टर। कौन है? थियोफ्रेस्टर, है ना। थियोफ्रेस्टर कौन है? थियोफ्रेस्टर है ना। तो ये जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टर, है ना। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टर, है ना। जंतु विज्ञान, अब यहाँ से हम या तो जंतु विज्ञान को पढ़ेंगे या तो वनस्पति विज्ञान को पढ़ेंगे। दो रास्ते हैं, है ना। बायोलॉजी को पढ़ने के लिए, जीव विज्ञान को पढ़ने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है जंतु विज्ञान और दूसरा रास्ता है वनस्पति विज्ञान। या तो वनस्पति विज्ञान से चालू कर सकते हैं या तो जंतु विज्ञान से चालू कर सकते हैं। तो हम लोग कहाँ से चालू करते हैं? जंतु विज्ञान से। कहाँ से चालू करते हैं? जंतु विज्ञान से। मान लीजिए हम लोग जंतु विज्ञान से पढ़ना चालू करते हैं। कहाँ से पढ़ना चालू करते हैं? जंतु विज्ञान से। कहाँ से चालू करते हैं? जंतु विज्ञान से। जंतु विज्ञान, है ना। कहाँ से चालू करते हैं? जंतु विज्ञान से मान लीजिए पढ़ना चालू करते हैं। तो जंतु विज्ञान में सबसे पहली चीज क्या होती है? कोशिका। क्या होती है? कोशिका। क्या होती है? कोशिका। क्या पाई जाती है? क्या होती है? कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेल। SELL। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो कोशिका तो है, लेकिन कोशिका है क्या? यहाँ पे सवाल उठता है कि कोशिका क्या है। तो कोशिका शरीर का वह छोटा से छोटा अंग है ना। तो कोशिका क्या है? शरीर का, है ना। कोशिका क्या है? शरीर का वह छोटा से छोटा अंग, वह छोटा से छोटा अंग, वह छोटा से छोटा अंग जो अपना काम स्वयं करता है। क्या करता है? कोशिका जो अपना काम स्वयं करता है ना। तो ये क्या करता है? सेल। कोशिका। सेल माने कोशिका जो होती है तो अपना काम स्वयं करती है ना। कोशिका क्या करती है? अपने काम स्वयं करती है। उसी को शरीर का वह छोटा से छोटा अंग, है ना, जो अपना काम स्वयं करती है, उसे कोशिका कहा जाता है। इंग्लिश में इसे सेल बोलते हैं ना। तो इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है? साइटो है। कोशिका का यही पूछता है ना, परीक्षाओं में अक्सर है यही पूछता है कि कोशिका का बायोलॉजिकल नाम बताइए। तो कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या है? साइटो है। तो कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या है? साइटो है। क्या है? कोशिका का बायोलॉजिकल नाम, है ना, बायोलॉजिकल, है ना। बायोलॉजिकल नाम क्या है इसका? साइटो है। क्या है? साइटो, है ना। CYTO। बायोलॉजिकल नाम इसका क्या है?
साइटो है। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम साइटो। अक्सर यही परीक्षा में पूछता है कि कोशिका का बायोलॉजिकल नाम बताइए, तो कोशिका का बायोलॉजिकल नाम साइटो है। ये देखिए जीव विज्ञान, इसको इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। जीव विज्ञान के दो भाग होते हैं, पहला जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान को क्या बोलते हैं? जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। और वनस्पति विज्ञान को क्या बोलते हैं? बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टर को कहा जाता है ना। अब यहाँ से हम जीव विज्ञान को पढ़ने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता हो गया हमारा जंतु विज्ञान और दूसरा रास्ता हो गया वनस्पति विज्ञान, है ना। या तो आप जंतु विज्ञान से पढ़ना चालू कर सकते हैं या तो वनस्पति विज्ञान से पढ़ना चालू करते हैं। तो हम लोग कहाँ से चालू करते हैं? जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी से। जूलॉजी, जंतु विज्ञान को ही जूलॉजी कहा जाता है। देखिए जंतु विज्ञान में सबसे पहली चीज क्या होती है? कोशिका। क्या होती है? कोशिका, जिसे हम सेल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेल बोलता है। तो कोशिका है क्या? यहाँ पे सवाल उठता है कि कोशिका क्या है ना। कोशिका, आपने नाम तो सुन लिया कि कोशिका, लेकिन कोशिका है क्या? तो कोशिका शरीर का वह छोटा से छोटा अंग है जो अपना काम खुद करता है ना, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, उसी को कोशिका बोला जाता है ना। आगे हम इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे कि कोशिका कैसे कार्य करता है, कितनी कोशिकाएं होती हैं, है ना। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये क्या है? कोशिका, जिसे इंग्लिश में सेल बोला जाता है। शरीर का वह छोटा से छोटा अंग जो अपना काम स्वयं करता है। और ये कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? साइटो, है ना। ज्यादातर परीक्षा में यही पूछा जाता है कि कोशिका का बायोलॉजिकल नाम बताइए। तो कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? साइटो होता है ना। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? साइटो होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि कोशिका तो है, तो कोशिका को किसी ने खोज की होगी कोशिका की। तो कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, है ना। किसने कोशिका की खोज की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, है ना दोस्तों। तो रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी कोशिका की, वो मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी? मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी, है ना। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वन लीवेनहॉक। एंटोनी वन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। एंटोनी वन लीवेनहॉक। तो आइए कोशिका की खोज किसने की थी? तो आइए यहाँ पे देखते हैं कोशिका की खोज, है ना। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक, है ना। किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, वो कोशिका कैसी थी? तो मरी हुई कोशिका थी, है ना। उसमें मरी हुई कोशिका थी, उसमें जीवन नहीं था। और जीवित कोशिका जिसमें जीवन था, तो जीवित कोशिका की खोज इंडिया जो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो मरी हुई कोशिका थी। और जीवित कोशिका की खोज यानी जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज, है ना, जीवित कोशिका, है ना। तो जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज। तो यहाँ पे देखिए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वन लीवेनहॉक। एंटोनी वन लीवेनहॉक किसने की थी? एंटोनी वन, है ना, एंटोनी वन लीवेनहॉक। एंटोनी वन लीवेनहॉक ने की थी। यानी एस एंटोनी वी से वन लीवेनहॉक, है ना। एंटोनी वन लीवेनहॉक ने की थी। सबसे पहले आप हुक और हॉक दो चीज याद कीजिए। ये सब रॉबर्ट हुक, एंटोनी वन लीवेनहॉक भूल जाइए, आप सिर्फ हुक और हॉक याद कीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए मृत कोशिका की खोज हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। आप सिर्फ हुक याद कीजिए, है ना। तो किसी छोटी चीज, जैसे मान लीजिए कि किसी छोटी चीज को पकड़ा जाता है तो किससे पकड़ा जाता है? हुक से ही पकड़ा जाता है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं ना, किसी की कोशिका या कहीं पे आपके कान में कुछ चला गया, कहीं चला गया, जैसे नाक में कुछ फंस गया, तो बड़ी बड़ी छोटी छोटी चिमटी रखते हैं, उसी में हुक बना रहता है, उसी से पकड़ के निकालते हैं, है ना। तो छोटी कोशिका को तो आप ऐसे याद कीजिए कि कोशिका की खोज किसने की थी? हुक ने की थी। किसने की थी? हुक ने की थी। और जिसने ये खोज की थी तो यह मरी हुई कोशिका थी, है ना। तो जो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो मरी हुई कोशिका थी। और हॉक, एंटोनी वन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोनी वन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, है ना। तो ये एंटोनी वन लीवेनहॉक
हॉक ने अब ये तो इतना बता के चले गए है ना, इतना बता के चले गए अब ये है ना। तो अब हमें सवाल यहाँ पे उठता है कि अब हम इन कोशिका का करेंगे क्या, क्या करेंगे इन कोशिकाओं का। तो आइए हम आगे देखते हैं कि इन कोशिकाओं का क्या करना है। उसके बाद कौन आए थे, स्लाइडेन एवं स्वान। क्या आए थे, स्लाइडेन, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया है ना, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। अब इसके बाद ये तो चले गए है ना कोशिका को बता के कि ये कोशिका होती है, ये जीवित है, ये मृत है। अब हमें कोशिका तो जान गए, अब कोशिका हम क्या करेंगे है ना। तो उसके बाद कौन है, इसके बाद है स्लाइडेन एवं स्वान। कौन है, स्लाइडेन है ना, कौन है उसके बाद स्लाइडेन, कौन है, स्लाइडेन, स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन और स्वान है ना। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया है ना। ये कौन है, स्लाइडेन और स्वान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया इन्होंने, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत इन्होंने यह दिया कि स्लाइडेन और स्वान ने इन्होंने कहा कि शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। शरीर किससे मिलकर बना है, तो शरीर हमारा जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है ना। तो जैसे कोशिकाओं से मिलकर बना है हमारा शरीर, किससे इन्होंने बताया, स्लाइडेन और स्वान ने बताया। क्या बताया कि शरीर है हमारा जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है ना। और कोशिकाओं से मिलके क्या, देखिए उन्होंने सिर्फ इतना, देखिए कोशिकाओं से मिलाने से क्या बनता है, ऊतक बनता है। कोशिकाओं को यदि मिला देंगे, हमारे शरीर में सारे कोशिकाएं हैं, शरीर में क्या होती है, हर जगह कोशिकाओं से ही शरीर बनता है। लेकिन ये देखिए जैसे घर को बनाने के लिए उसमें भी ईंट भी लगती है, सीमेंट भी लगती है ना, और बालू भी लगता है। लेकिन लोग किसको याद रखते हैं, ईंट को याद रखते हैं। इसीलिए यहाँ पे केवल कोशिका को याद किया जाता है। लेकिन वास्तव में सिर्फ कोशिका से ही, कोशिका वास्तव में है तो कोशिका ही, लेकिन उसके रूप आगे चल के चेंज हो जाते हैं। अब जैसे देखिए कोशिकाओं को मिलाने से क्या बनता है, ऊतक बन जाता है। कोशिकाओं को मिलाने से क्या बनता है, ऊतक बनता है। और ऊतकों को मिलाने से हमारा अंग बनता है, और अंगों को मिलाने से पूरा शरीर बन जाता है। जैसे छोटी छोटी कोशिकाएं मिलके ये हमारा अंग बना देती है ना, ये हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सारी अंगें बनाती है ना। छोटी छोटी कोशिकाएं मिला के ऊतक बनाती है, क्या सॉरी ऊतक बनाती है। और ऊतकों को मिलाने से अंग बनता है ना। और अंगों को मिलाने से हमारा पूरे शरीर का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे समझिए है ना, कैसे देखिए बनता है शरीर। ये देखिए यहाँ पे देखिए, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, स्लाइडेन और स्वान, इन्होंने ही बताया था, स्लाइडेन और स्वान ने ही बताया था कि कोशिकाओं को मिलाने से ऊतक बनता है, और ऊतकों को मिलाने से अंग बनता है, और बाद में अंगों को मिलाने से हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब जैसे देखिए सबसे पहले क्या है, कोशिका है ना। क्या है यहाँ पे, कोशिका, क्या है, कोशिका। और यहाँ पे जैसे देख लिए, मान लिया आपका घर बन रहा है, तो घर में क्या सबसे पहले लगेगा, ईंट। क्या लगाई जाती है, ईंट। घर बनाने के लिए क्या लगाई जाती है, ईंट लगाई जाती है। इस तरीके से आप समझिए है ना। तो ये क्या है, कोशिका है। और कोशिकाओं को मिला दिए हम, तो क्या बन गया हमारा ऊतक। क्या बन गया, ऊतक बन गया। क्या बन गया, ऊतक बन गया है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर कई सारी ईंटों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, दीवार। क्या बन जाएगी, दीवार। क्या बनेगी, दीवार बनेगी है ना, बन गई दीवार। और यहाँ पे देखिए कोशिकाओं को मिलाने से ऊतक बन गया। अब जब हम ऊतकों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अंग बन जाएगा। क्या बनेगा, ऊतकों को मिलाने से अंग बन गया। और यहाँ पे दीवारों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, दीवारों को मिलाएंगे तो कमरा बन जाएगा है ना। क्या मिल जाएगा, नहीं यहाँ दीवारों को मिला, ईंटों को मिलाने से दीवार बनी, और दीवारों को मिलाने से कमरा बन गया। क्या बन गया, कमरा बन गया है ना। क्या बन गया, कमरा बन गया। और यहाँ पे देखिए अब जब हम अंगों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा शरीर। क्या बन जाएगा, शरीर। शरीर बन जाएगा ना। यहाँ पे देखिए कोशिकाओं को मिलाए तो ऊतक बना, तो ऊतक आपस में मिलके क्या बनाए, अंग बनाए, अंग मिलके क्या बनाए, शरीर बनाए। यहाँ पे देखिए जैसे ईंट को मिलाने से दीवार बनती है, और दीवार को मिलाने से दीवार कई सारी, जैसे 4 दीवार खड़ी हो गई है ना, तो क्या बन गया, कमरा बन गया। अगर कई सारे कमरे हो गए तो हमारा क्या बन गया, घर बन गया। क्या बन गया, घर बन गया। कई सारी दीवार, कई सारे कमरे हो गए। घर में कई कमरे होते हैं, कोई एक कमरा तो होता नहीं है ना। देखिए तो यहाँ कई कमरे हो गए तो घर बन गया। इसी तरह देखिए कोशिकाओं को मिलाने से ऊतक बन गया, ऊतकों को मिलाने से अंग बन गया, और अंगों को मिलाने से हमारा शरीर बन गया। यहाँ देखिए ईंटों को मिलाने से दीवार बनी, दीवार को मिलाने से कमरा बना, कई कमरों को मिलाने से हमारा घर का निर्माण हो गया है ना सर दोस्तों। तो ठीक है,
कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। कई सारी कोशिकाएं जब मिल जाती हैं, कोशिकाओं वास्तव में है वो कोशिका ही है ना, लेकिन कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, और ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं, और अंगों के समूह को शरीर कहते हैं। कई सारे अंग मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, है ना दोस्तों। तो ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, ये समझ में आ गया होगा। और आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। अब इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, है ना। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जीव विज्ञान की कोशिश करेंगे कि आपको जितनी जानकारी है देने की कोशिश करेंगे जो SSC GD की परीक्षाओं में पूछी जाती है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।